दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से आज जिक्र करेंगे प्रयागराज की एक ऐसी घटना की जिसको आप सुनेंगे तो आपका जो है होश उड़ जाएगा। यह घटना यह है कि एक पूरा परिवार जो है वह तबाह हो गया। यानी पिता, पुत्र, पुत्री और बेटा इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह था उसका ही बेटा। उसका बेटा जो अभिषेक है, उसने अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ जो है प्लान बनाया कि अपने मम्मी पापा और बहन को दुनिया से हटा देने का और उसके बाद घर में जो है लूटपाट कर लेने का। हालांकि उसने सनी गुप्ता को बुलाया, उसके साथ जो है बियर पिया, यानी तमाम नशा किया और नशा करने के बाद जो है वह अपने काम में लग गया। यानी पहले बहन को मारा, उसके बाद फिर माँ बाप को मारा। अब माँ बाप बहन यानी इन तीनों की हत्या करने के बाद जो लूटपाट हुई, उस लूटपाट में जो गहने बरामद हुए, उन गहनों के बंटवारे में यानी दोनों में विवाद हो गया, यानी अभिषेक में और सनी गुप्ता में। और लास्ट में यह पता चला कि सनी गुप्ता जो है अभिषेक को भी मार करके दूसरे कमरे में यानी उसको जो है फेंक दिया। अब पता ये चला कि उस घर में जो है यानी ताला बंद, सब गायब। अब उसके बाद अचानक जो है बदबू आने लगी तो कीटगंज स्थित यानी एक भांजा है, भांजा यह सूचना देता है पुलिस को कि यहाँ जो है इस घर से जो है बदबू आ रही है, हमारे मामा का घर है। इस तरीके से पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस आनंद फान में 3 जो है शव बरामद करती है। तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि जो अभिषेक है, अभिषेक गायब था। ये लगा कि अभिषेक ने ही हत्या की है, लेकिन पता चला कि बाद में जो है पुलिस को कुछ देर बाद अभिषेक की भी लाश यानी शव जो है बरामद हुआ। अब उसके बाद पुलिस ने जो है 12 घंटे के अंदर जो है पर्दाफाश कर दिया, यानी सनी गुप्ता को जो है वह पकड़ लिया। मुठ्ठीगंज के रहने वाले पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल दुनिया में अब तो यह तय है कि कोई किसी का नहीं है। यानी इस घटना से हमें ये सीख मतलब मिलती है कि पिता पुत्र, यहाँ बताइए, यहाँ जो है अपना ही बेटा अपनी बहन और अपने माँ बाप को जो है निपटा दिया। क्या लगता है कि इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो ये रिश्ता हमारा कहाँ जा रहा है? इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? त्रिपाठी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी तक जो पुलिस ने अपनी थ्योरी दी, गिरफ्तार अभियुक्त सनी गुप्ता ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर तो यही सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि हम और अभिषेक गुप्ता मिल करके लूट के उद्देश्य से वहां प्रवेश करते हैं और उसके साथ मिलकर लूटकांड करते हैं तथा पहले बहन को, उसके बाद अपने माता और पिता को जो है वो मारते हैं। उसके बाद लेन देन के विवाद में जो पुत्र है वो सनी को कहता है कि ठीक है, एक कंगन पहले तुम लेके जाओ, 1 या 2-3 कंगन लेके जाओ, उसके बाद जो है बाद में हम लोग बंटवारा करेंगे। इसी चीज को लेके विवाद होता है और विवाद में जो है फिर ये सनी गुप्ता उसी रट से, जिससे कि माँ बाप और बहन की हत्या होती है, उसी से अभिषेक की भी हत्या कर दी जाती है सनी गुप्ता द्वारा। ये तो एक थ्योरी हो गई। हकीकत क्या थी, अभी ये बहुत कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि इस समय सनी गुप्ता, देखिए, अब अभिषेक तो मृत हो गया, उसका पक्ष रखने वाला तो कोई बचा नहीं। अब ये जो मानेगा, ये जो कहेगा, वही एक तरह से मान्य होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर उसको लेन देन का को लेकर विवाद ही करना था तो वहां त्वरित नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि कई मुद्दे और सामने आते हैं कि जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो सनी गुप्ता झूठ बोल रहा है या कुछ और इसमें हो सकता है। अब ये तो पुलिस की जांच, पुलिस चूंकि गिरफ्तार की है, अभी तो कल ही गिरफ्तारी हुई है। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस के सामने अभी जो उसने बताया। अभी जांच में चूंकि कोर्ट में जाएगा, न्यायिक हिरासत, चूंकि कोर्ट से जो है वो न्यायिक हिरासत में जाएगा, वहां उससे पूछताछ होगी। पूछताछ में अभी हो सकता है कुछ और खुलासे हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि केवल ये लूट जो है या फिर लेन देन को लेकर के की गई हत्या है, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह कहीं और खड़ा करता है। तिवारी जी, आपको क्या नहीं लगता कि केवल ये लेन देन के लिए उसकी भी हत्या कर देगा, या उतना कमजोर रहा होगा कि उसकी हत्या तुरंत कर लेगा? सबसे बड़ा सवाल आपने रख दिया कि ये जो है मखनचू यानी सनी गुप्ता इस तरह से जो है हत्या नहीं कर सकता। इतने बड़े परिवार का, यानी माँ बाप, बहन और भाई का, यानी 4 लोगों का हत्या यह कैसे कर सकता है? यह तो आपने पांडे जी सवाल यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है अब ये है कि पुलिस क्या फाइल बंद कर देगी? पुलिस ने जो है जो 12 घंटे के अंदर जो पर्दाफाश कर दिया है, पुलिस ने यह बता दिया है कि सनी गुप्ता और अभिषेक
यानी उसका जो है मृतक का बेटा, और हालांकि बेटा भी अब दुनिया में नहीं, वह भी मृतक है, तो बेटा और ये सनी गुप्ता, इन दोनों की दोस्ती और लूट की वजह से, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभिषेक को यह बताया जा रहा है कि अभिषेक का जो है उसने बाप ने जो है बेदखल कर दिया था, उसको प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा उसा नहीं दिया था। वह भी एक दुकान चलाता था और कॉस्मेटिक की यानी गिफ्ट सेंटर की दुकान जो है उसकी बहन मीनाक्षी चलाती थी, और उसी दुकान के सामने में जो है समोसे और कचौड़ी की दुकान जो है सनी गुप्ता का था, यानी बाहर में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस अब इस मामले को यहीं बंद कर देगी? जैसा कि पुलिस ने जो है ये दावा किया, पुलिस ने पर्दाफाश करके बता दिया कि ऐसी ऐसी जो थ्योरी अभी आपको हमने बताया, इस हिसाब से जो है, तो यहाँ जो है लोग यह शक कर रहे हैं, लोग यह कह रहे हैं कि अब चूंकि जैसा आपने भी अभी कहा कि जो सनी गुप्ता कहेगा वही मान्य होगा, क्योंकि अब जो अभिषेक तो है नहीं, अभिषेक मृतक चूंकि अब वो है नहीं, अब सनी अगर जो कहेगा कि ये हुआ है तो वही माना जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या पांडे, अब जो पुलिस प्रशासन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने खुलासा कर दिया कि ये है, और सनी गुप्ता ने ही जो है उन तीनों को मारा, उसके बाद फिर जो है गहने पैसे की जो है बंटवारे में, उसके बाद जो है इसने अभिषेक को भी मार दिया। तो अब जो सनी कहेगा वही मान्य होगा। तो क्या यह जांच जो है अब आगे कुछ चलेगी, इसको हिरासत में लेके कोई पूछताछ होगा, या बस इसी कबूलनामा के तहत जो है अब पुलिस जो है पल्ला झाड़ लेगी? क्या लगता है? देखिए, जांच तो होनी चाहिए। अभी प्रश्न कई उठते हैं, क्योंकि देखिए गहने तो बरामद हो गए, सब कुछ बरामद हो गया, उसके दुकान में ही उसने गहने छुपा के रखे। इतना बड़ा वारदात होने के बाद कोई भी व्यक्ति हो तो वो स्वाभाविक है कि भागने का प्रयास करेगा, गहने छुपाने का प्रयास करेगा, क्योंकि हत्या लगभग 2 दिन पहले बॉडी से दुर्गंध आने लगी थी। तो स्वाभाविक है कि एक दो दिन पहले से की घटना होगी, तो उसके पास अवसर था, भाग भी सकता था या गहने छुपा सकता था, कहीं और ले जा सकता था। ढेर सारे प्रश्न हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। हो सकता है अभी इसने कुछ खुलासा नहीं किया, उसके साथ कोई और हो भी सकता है, क्योंकि अभी जो इसके पूछताछ में इसने जो खुलासे किए हैं उसमें तो अभी व्यक्तिगत अपना और मृतक अभिषेक का ही नाम ले रहा है। लेकिन संभव है कि हो सकता है इसका साथ कोई और रहा हो, या हो सकता है इसका पूरा का पूरा सूत्रधार ही कहीं और रहा हो। तो अभी तो ढेर सारी चीजें हैं। देखिए वहाँ जो स्पॉट पे ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि लिखा जाना बंटी बबली बहू ने हत्या किया, ढेर सारी चीजें हैं। तो एक चीज तो देखिए सीसीटीवी फुटेज से भी बता रहे हैं कि हत्यारा यही है, सब कुछ यही है। देखिए हत्यारा तो सनी गुप्ता ही है, ये तो साबित है। लेकिन इसके पीछे क्या अभिषेक ही था या कुछ और मैटर काम कर रहा था, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रश्न का विषय है, और इस पर तो किसी एंगल से पुलिस को जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं कि पुलिस को जो है इस पर जांच करना चाहिए, क्योंकि सनी गुप्ता जो है जिस हिसाब से दिख रहा है, जो जैसे दिख रहा है, यह बात जो है लोगों से हजम नहीं हो रही है कि बंटवारे को लेकर के जो है मारपीट हुई है, उसके बाद जो है सनी ने जो है अभिषेक की भी हत्या कर दी। हालांकि सनी का कबूलनामा ये है जो पुलिस ने जो है मीडिया के सामने पेश किया है कि सनी जो है यह कबूल रहा है कि कंगन में जो है बंटवारा में हुआ है, और उसके बाद जो दीवार में बंटी बबली और उसमें जो है बहू का नाम है, उसमें भी जो है साजिशन, यानी कि मैं आपको बता दूं कि मृतक का जो है यानी 2 लड़के, यानी एक लड़का जो है कौशाम्बी जेल में बंद है, दूसरा जो है लड़का ये अभिषेक था, और जिसकी जो है उसकी भी हत्या हो गई जो इस वारदात में शामिल। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक लड़का जो कौशाम्बी में बंद है, कई मामलों में उस पर मुकदमा है, और उसकी पत्नी जो है वह तो बाहर है। बहरहाल उसी को फंसाने के लिए जो है यह सब जाल बिनी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब सनी जो है जो कबूलनामा कर रहा है, सनी जिस तरीके से पुलिस के सामने कबूला है, इससे क्या अब ये मान लिया जाए कि सच्चाई यही है, और यही सच्चाई मान करके जो है उसके बाद पुलिस अपनी फाइल बंद करके पल्ला झाड़ ले, यानी अब कोर्ट के माध्यम से जो है वो जेल पहुंचे, और जेल के बाद फिर अपना जो है अग्रिम कार्रवाई जो भी पुलिस का है वो अपना, जब पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, तो इसमें तो कुल मिला के पांडे जी हिरासत में लेकर के पूछताछ और पुलिस को जांच जो है जारी रखनी चाहिए। मामला चूंकि काफी संगीन है, और एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, 3 लोगों की पहले और बाद में अभिषेक की, यानी जो है पिता, पुत्र, माता और बहन, यानी कहने का मतलब 4 लोगों की हत्या। पूरा प्रयागराज शहर जो है दहल गया, और प्रयागराज के साउथ मलाका की यह घटना जो है यह एक सीख देती है, यानी अगर यह घटना में अगर सत्यता है तो इससे ये सीख मिलती है कि अब जो है बाप और बेटे का जो है कोई रिश्ता में जो है वह मायने नहीं रख रहा है, यानी पिता पुत्र का संबंध ही नहीं है। जो खून होना चाहिए
वह खून जो है अब यानी पिता और पुत्र का जो है रगों में नहीं दौड़ रहा है। मतलब ऐसा कुल मिला के समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ा एक सवाल और है यहाँ जो है पांडे जी कि इतनी छोटी सी बात में अगर अब शेख जो है कर्जदार भी कर रहे हैं और अब शेख को जो है उन्होंने बेदखल कर दिया था, तो इतनी जो है छोटी सी बात के लिए तिवारी जी यहाँ प्रश्न उठता है, जैसे आपने बेदखली का कहा, तो कानूनतः हम करें पिता जब तक था, ये पैतृक संपत्ति पिता के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद स्वाभाविक है कि वो भी हकदार बनता। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं देखिए एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठाती है, करती है कि संपत्ति के लिए इतना बड़ा कदम उठाना किसी बच्चे के लिए संभव हो सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कलयुग है, दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ फिर उसकी भी हत्या हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। लेन देन को लेकर के देखिए बंटवारा तो होता ही, लेकिन उसके लिए हत्या हो जाना, हम कह रहे हैं वो भी तो इतना कमजोर नहीं होगा। हाथा मतलब आदमी जब मारने जाता है तो लड़ते हैं ना हर कोई, चाहे जो भी हो। हमारे ऊपर है, अगर कोई अटैक करेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी हाथ पैर चलाता है। तो क्या इतना कमजोर था वो, ये भी प्रश्न उठता है। या फिर उसने जब हाथापाई किया होगा तो इसको भी कहीं ना कहीं चोट आई जरूर होगी। तो ढेर सारी चीजें हैं जो अभी सत्यता क्या है सामने आना बाकी है। और अभी तो पुलिस देखिए, पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है तिवारी जी कि किसी भी तथ्य को जल्दी से जल्दी उसको खुलासा करना। अब चूंकि इतना बड़ा हत्याकांड एक ही स्थान पे एक ही परिवार के 4 लोगों का की हत्या होना, पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर हो रहा होगा कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करे। हो सकता है पुलिस इस लिए भी भाई इस तथ्य को सामने तुरंत ला दी, लेकिन इसके पीछे भी अभी हो सकता है कुछ चीजें बाकी हो जो अभी जांच का विषय है, और पुलिस हो सकता है उस पर जांच अभी करे भी। इस पर दर्शक क्या सोचते हैं, दर्शकों का भी की भी राय बहुत मायने रखती है। इसलिए आप अपने विचार हम लोगों के चैनल पे जरूर रखिएगा। आपकी क्या राय है, आपके क्या मत हैं, हम लोगों को जरूर बताइएगा। तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, यह घटना जो है काफी होश उड़ा देने वाली घटना है। सबसे बड़ा सवाल एक चीज पांडे जी यह भी उठ रहा है कि पुलिस तो 1-2 मर्डरिस्ट को, 1-2 क्राइम वाले को जो है हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर कर ही देती है। 4 जो है हत्या का आरोपी, और उसके बाद जो है सही सलामत पैरों पर खड़ा है और चल करके उसके बाद जो है अपना ज्ञान बता रहा है किस तरीके से हमने किया, बंटवारा में हमने किया। उसका तो हाफ इनकाउंटर भी नहीं हुआ। सवाल यहाँ भी है कि अगर उसकी गिरफ्तारी अगर हुई है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गिरफ्तारी किस तरीके से हुई, कहाँ से पकड़ा गया, वो काउंटर भी होना चाहिए उसका जो है हाफ इनकाउंटर या कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दरअसल बात यह है ना, यहाँ पर पुलिस को देखे खुलासा करना था। अगर इनकाउंटर वगैरह होता तो कौन खुलासा करता? तो हाफ इनकाउंटर में खुलासा होता है, ढेर सारे तथ्य वहीं छुप जाते, तो इसलिए हो सकता है पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया। चलिए, बहरहाल दोस्तों, आपका क्या राय है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय अपना जरूर रखिए और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिएगा और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।